हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान में कितना टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, और बोर्ड एग्जाम में कम से कम टॉपिक पढ़ें और वही टॉपिक मिल जाए। ओके, तो चलिए आप लोग को बता दूं पहले कि विज्ञान में तीन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो जो तीनों में से मैं एक सब्जेक्ट को लिया यानी फिजिक्स को लिया हूं, और उसमें कितना टॉपिक पढ़ना है आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि पूरा बुक को पढ़ने लगते हैं, तो पूरा बुक से तो बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आता है। तो आज फिजिक्स का बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में बायोलॉजी का बता दूंगा, और फिर केमिस्ट्री का बता दूंगा। चलिए देखते हैं पहला हमारा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले बता दूं कि एक प्रकाश का चैप्टर है, एक विद्युत का है, मानव नेत्र है, और एक और चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है। तो पहले हम प्रकाश में बताएंगे प्रकाश में कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर विद्युत में। तो चलिए देखते हैं। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी कैपिटल आर और स्मॉल फोकस में क्या संबंध होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि R = 2F, उसी पे आधारित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। कहीं कहीं तो डायरेक्ट पूछ लेता है, सिर्फ उसी को लिखेंगे, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं कि भैया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण का जो 6 नियम है वो आप लोग को एकदम अच्छे से रट लेना है या याद कर लेना है, क्योंकि वह फिगर जो बना रहता है उसको प्रैक्टिस बार बार करे रहेंगे तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तुरंत दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप लोग बना लेंगे। तो यह बता दूं आप लोग को एक बात कि क्लास 10th के लिए सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है फिजिक्स में प्रकाश वाला। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अगली बात। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और अवतल दोनों याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं अगली कि अवतल दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र। तो आप लोग एक गलती मत करना, क्यों कि अवतल दर्पण और लेंस का सूत्र डेरिवेशन मत याद करना, क्योंकि कहीं कहीं क्लास 10th में डेरिवेशन भी लोग करा देते हैं। तो डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वह पहले पूछा जाता है, अब वह टॉपिक हटा दिया गया। सिर्फ आप लोग को सूत्र याद करना, क्यों कि उस पर न्यूमेरिकल आधारित आप लोग को डायरेक्ट पूछा जाएगा और आप लोग को याद करके चले जाना है कि न्यूमेरिकल उस पर कर लेंगे। अगली बात करते हैं भैया प्रकाश में, तो हमें इतना टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आप कहेंगे भैया आवर्धन क्षमता क्यों नहीं बताए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कभी कभी आता है, इतना ज़्यादा पूछा गया। आप लोग को नहीं विश्वास होता है तो देखिए, मैं आप लोग को उसी तरह वीडियो नहीं दे रहा हूँ, मॉडल पेपर रखा हूँ और जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुआ है पिछली साल 2-3 सालों का पेपर देख कर तब आप लोग को एनालिसिस करके तभी बता रहा हूँ कि कितना टॉपिक किस चैप्टर से पूछा गया है। अब आप लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन कभी पेपर उठाकर नहीं देखते। एक बार पढ़िए फिर पेपर देखिए कि कितना क्वेश्चन उसमें से आप लोग को आ रहा है। अब बात करते हैं मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र में पहला ही हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है, मानव नेत्र, यानी मानव का जो आँख है उसको अच्छे से आप लोग को बनाना आना चाहिए फिगर के साथ, और उसमें 2-3 टिप्पणी यानी आप लोग को टॉपिक बनाकर लिखना है। अब बात करते हैं भैया उसी चैप्टर का निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पूरा अच्छे से आना चाहिए, निवारण आना चाहिए। क्यों ले जाता है कि निकट दृष्टि दोष का किस लेंस के द्वारा निवारण किया जाता है, तो 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं उसी चैप्टर का समंजन क्षमता और वर्ण विक्षेपण। तो आप लोग पढ़े होंगे समंजन क्षमता भी, अगर नहीं पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, या मोबाइल से पढ़ो या स्कूल में पढ़ो, कहीं से अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मुझसे बताओ, मैं आप लोग को जरूर पढ़ाऊंगा। अगली बात कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण। जो आप लोग का प्रिज्म वाला पढ़े हैं उसे अच्छे से एकदम तैयार करके ही जाना है, क्योंकि आप लोग को बता दो 2023 में पूछा गया था प्रिज्म में 4 नंबर में, और बच्चे डायरेक्ट उसे पहले ही पेज पर करेंगे, अच्छे से पूरा प्रिज्म बनाएंगे, तो एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा है और फिजिक्स के बारे में जानता अच्छे से। अगली बात कर लेते हैं 2 चैप्टर तो मैं बता दिया। अब आ गया विद्युत वाला चैप्टर, जिससे बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उससे से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और बच्चे न्यूमेरिकल को ही लेके पहाड़ बना दें। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना, उसी चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए क्या करना है, विद्युत धारा जो मैं खुद पढ़ाया हूँ और प्रतिरोध, विभव, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से डिफिनेशन के साथ, फार्मूला के साथ याद करना है। फार्मूला क्यों कि आप लोग का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप लोग को सूत्र पर रखेंगे, न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों टॉपिक को अच्छे से याद करना, और इन टॉपिक को तैयार करो चाहे मत करो, लेकिन ओम का नियम जरूर तैयार करना, क्योंकि ओम का नियम हर साल 4 नंबर में पूछा जा रहा है। आप लोग ओम का देखो, विद्युत वाले चैप्टर में ओम का ये नियम थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अगर नहीं पढ़े होंगे ओम का नियम तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम कभी नहीं आ सकता आप लोग को। तो अच्छे से ओम का नियम तैयार कर लीजिए। अब बात करें तो इधर 3-4 टॉपिक और है, और आप लोग पीछे का टॉपिक कितना तैयार किए हैं मुझे एक बार जरूर बताइए कि भैया मेरा इतना टॉपिक तैयार है,
और इतना टॉपिक नहीं तैयार है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में विद्युत वाले में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, प्रतिरोध का जो आप लोग पढ़े होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसे अच्छे से तैयार करके आना है। और इसका डेरिवेशन जो 3 से 4 लाइन में डेरिवेशन आता है श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का, अच्छे से डेरिवेशन तैयार करके जाना। अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट पूछेंगे, लेकिन कभी कभी बोल दिया जाता है कि श्रेणी क्रम का सूत्र निगमन कीजिए। और अगली बात कर लेते हैं भैया उसी चैप्टर का विद्युत शक्ति, जो आप लोग पढ़े होंगे P बराबर V I क्या है धारा, V क्या है विभव, P है शक्ति, यह पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अगली बात करते हैं लेंज का नियम, जो आप लोग को चुंबक वाले चैप्टर में मिलेगा कि लेंज का नियम क्या होता है। सिर्फ 2 लाइन का है डिफिनेशन, इसका याद करना है। अगली बात करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। देखो आप लोग क्लास 10th में है तो बायो सेवर्ट का नियम डेरिवेशन आता है, आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अगर अभी तैयार कर लेंगे 10th में तो आप लोग को 12th में कभी नहीं तैयार करना पड़ेगा बायो सेवर्ट का नियम। ओके, और सबसे बड़ा यही फार्मूला माना जाता है उस चैप्टर का, बायो सेवर्ट का नियम 10th वालों को। लेकिन जब 12th में जाएंगे तो आप लोग इसको कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम बार बार यूज होता है। अब बात करते हैं भैया 2 टॉपिक और बचा है, बता दीजिए। दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम मैं नहीं लिखा हूँ, तो सिर्फ आप लोग दाएं हाथ का नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इधर फ्लेमिंग का नियम तैयार कर लीजिएगा और दाएं हाथ का, इतना अगर तैयार कर लेते हैं चुंबक वाले में तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। 1-2 सूत्र है उसको तैयार कर लीजिएगा और इधर का इतना टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का क्लास 10th का फिजिक्स का अच्छे से पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब बात रह गई भैया बायोलॉजी का भी बता दीजिएगा और केमिस्ट्री का, तो जरूर आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग नीचे बताइए, आप लोग केमिस्ट्री और बायो का सभी तैयारी करा रहा हूँ। अब आप लोग को वीडियो आने शुरुआत हो गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।